नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 1 से 3 नवंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज़ प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल कर दिया है होलंगी एयरपोर्ट का नाम एज ए डोनी पोलो एयरपोर्ट, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के वहाँ पे। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये एयरपोर्ट कहाँ पे क्या है। रिसेंटली चर्चा में था, न्यूज़ में था, स्टेट पीसीएस एग्जाम में ऐसी ही चीजें पूछी जाती हैं। उसके बाद में बात करते हैं सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखिए, ये चर्चा का विषय सॉरी गाइस, ये चर्चा का विषय इसी वजह से बना कि गोवा ने होस्ट की एक कॉन्फ्रेंस इसके लिए, इसीलिए ये चर्चा में आया। तो ये एक ग्लोबल वॉइस ऑफ एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। दूसरा क्या है, ये बिल्कुल मेंबर है एयर ट्रांसपोर्ट एक्शन ग्रुप का भी, और प्यारा भारत इस ऑर्गेनाइजेशन का फुल मेंबर है। चाइना भी है, ईरान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, रशिया भी है। अब देखिए, सिर्फ यही देश नहीं है, और भी बहुत सारे देश हैं, सबके नाम नहीं याद रखने होते हैं। हमेशा देखिए, पावरफुल देश हैं जो चर्चा में रहते हैं, भारत के साथ ज्यादातर इश्यू में इन्वॉल्वमेंट रहती है, उनको ही हमें मेनली याद रखना है कि उन ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्यारा भारत मेंबर है या दूसरा देश नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पाकिस्तान नहीं है, इस लिस्ट में नहीं था पाकिस्तान, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद गाइज हम सॉरी, इसके बाद बात करते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कंडक्ट किया एक लिटरेसी कैंप, फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल कैंप जो इंडिया का, ठीक है। कहाँ पे क्या किया, देखिए, अब हम बात करते हैं इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप, जिसका इनिशिएटिव क्या, विद एन इनिशिएटिव ऑफ निवेशक दीदी, ठीक है, इन श्रीनगर जे&के, जम्मू एंड कश्मीर। पता होना चाहिए, पक्का पूछे जाने की संभावना है इसकी। अब देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, और 100% इसकी जो इक्विटी है किसके पास है भाई, भारत सरकार के पास है, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। इसके बाद गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे नेशनल यूनिटी डे के बारे में। अब देखिए, नेशनल यूनिटी डे रिसेंटली सेलिब्रेट होता है, कब होता है भाई, 31 अक्टूबर को होता है, 2014 से बिल्कुल ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। और हमारे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए बिल्कुल इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पटेल साहब के लिए ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई थी। और इसकी जो हाइट है, ठीक है, 182 मीटर, अगर फीट की बात करें तो 597 फीट है। याद रखना, ठीक है, वनडे एग्जाम में या पीसीएस में बिल्कुल पूछी जाती हैं ऐसी चीजें। और 2020 में है ना, इसको, ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है, इसको ऐड किया गया 8 वंडर ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में, ठीक है, पता होना चाहिए। उसके बाद में बात करें बेसिक चीजें सरदार पटेल साहब के बारे में, स्पेक्ट्रम में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। बहुत सारे बारदोली सत्याग्रह, सरदार की उपाधि महिलाओं के द्वारा इनको दी गई थी। बहुत सारी चीजें हैं स्पेक्ट्रम में, एक बार बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लेना। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे महाराष्ट्र का फर्स्ट, ठीक है, महाराष्ट्र का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ पे होगा, रंजनगांव पुणे में, ठीक है, पता होना चाहिए। अब देखिए, चर्चा में है, और कैबिनेट अगर मंजूरी देती है किसी भी चीज की तो भाई हमारे लिए काम की बनती है। और अगर आप स्पेशली महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल पता होना चाहिए, पक्का पूछा जाएगा आपके स्टेट पीसीएस या कोई भी आपका वनडे एग्जाम होगा, तो जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो पक्का वहां की चीजों को तो छोड़ना है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं हरित आयकर इनिशिएटिव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा क्यों लेके आया भाई इसको, फॉर इंक्रीजिंग ग्रीनरी एंड क्रिएटिंग माइक्रो फॉरेस्ट, ठीक है गाइज। तो हरित आयकर इनिशिएटिव का बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। उसके बाद में गाइज हम राइनो के बारे में बात करेंगे। देखिए, राइनो के जो हॉर्न होते हैं ना, ठीक है, वो श्रिंक होने की रिपोर्ट आई है रिसेंटली। तो देखिए, राइनो के बारे में बेसिक चीजें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि भाई राइनो की है ना 4-5 प्रजातियां होती हैं, ठीक है। ज्यादातर 4 में से 5 में से है ना 3 तो होती हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक बार अच्छे से कहीं से पढ़ लेना, ठीक है। वैसे सारी चीजों को याद नहीं रखा जाता, जो चर्चा में रहती है ना वो पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे वन हॉर्न राइनो के बारे में बात करें ना, ये वल्नरेबल आयुष्यन की स्टेटस की बात करें, वल्नरेबल कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। और ओनली फाउंड इन इंडिया सॉरी, वन हॉर्न राइनो के बारे में बात करें, ओनली फाउंड इन इंडिया, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में 5 राइनो रेंज नेशन कौन कौन से हैं, इंडिया है, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया। और देखिए, इंडिया में अगर मेनली बात करें राइनो के बारे में तो पाए जाते हैं आसाम, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करते हैं पन्ना मरम हैरोन, ठीक है। तो ये जो हैरोन के बारे में अगर हम बात करें, हैरोन का मतलब पता है क्या होता है, बर्ड होते हैं जो एक टांग पे अपने खड़े रहते हैं, ऐसे वाले टाइप के पक्षी होते हैं। तो केरला के वहां पे आते रहते हैं, केरला की कोस्ट पे काफी देखने को आपको मिलेगा। तो ये चर्चा में था, ठीक है, क्यों, क्योंकि लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ हैरोन्स इन केरला, माराबार रीजन में बर्ड्स के लिए। तो ये लीज पे कुछ जगह वगैरह लिए, इसी वजह चर्चा में इनके लिए आया है, ठीक है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए भाई, रिसेंटली चर्चा में था, कौन से क्या स्टेट में, कहाँ पे क्या, तो केरला में, ठीक है। पूछ लेते हैं कई बार चीजों को, तो ऐसे करके चीजों को छोड़ना नहीं है। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में।
इसी साल से बिल्कुल इसको सेलिब्रेट करना मतलब स्टार्ट हुआ है 3 नवंबर को बिल्कुल। और देखिए हमारा एक मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम भी है जो कब चलाया गया था 1971 में यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। और अगर हम बात करें मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के बारे में तो ये क्या कुछ है, इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है। ये पूछ लेते हैं कई बार कि भाई ये एनजीओ है, प्रोग्राम है, क्या है। तो बेसिक चीजें नहीं छोड़नी है, बार बार चीजों को रिवाइज करोगे तो अपने आप याद हो जाती है, ठीक है। और मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के बारे में बात करें ना, इसके बारे में तो देखिए मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम को 50 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, अच्छे से पढ़ लेना वरना देखिए हम भी लेके आएंगे एनवायरनमेंट का, आपका कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और पीछे के हमारे जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे हैं, अच्छे से देख लेना, सारा कुछ आपको फिनिश हो जाएगा, मजा आएगा करने में, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ा है हमने, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं DMH11। ये क्या है भाई DMH11? ये हाइब्रिड वेरिएंट ऑफ मस्टर्ड का है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वाला भी चला हुआ था, हमने भी डिस्कस किया था, ठीक है। वही वाला है, कुछ खास नया नहीं है, पढ़ लेना एक बार, पढ़ना चाहो द हिंदू में काफी अच्छा एक आर्टिकल आया हुआ है। उसके बाद में गाइज बात करें ना, देखिए यहाँ पे पहाड़ी कम्युनिटी एडेड टू शेड्यूल ट्राइब ऑफ J&K, ठीक है। यहाँ पे किया गया है, तो पूछ लेते हैं कई बार रिसेंटली पहाड़ी कम्युनिटी कौन से क्या स्टेट ने अपनी शेड्यूल ट्राइब एज ऐड किया है, तो पता होना चाहिए आपको कि भाई जम्मू एंड कश्मीर है। उसके बाद में COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो मीटिंग है 27 है, ठीक है। शर्म अल शेख कहाँ पे है ये जगह, ये इजिप्ट में पड़ती है भाई। और पहले जो ऋषि सुनक है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की बात करें ऋषि सुनक, ठीक है, इन्होंने मना कर दिया था कि मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा भाई, लेकिन दोबारा से यहाँ बदली, पता नहीं क्या कुछ इन्होंने सोचा होगा भाई कि जाना है या नहीं जाना, डिपेंड करता है इनके ऊपर, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे कुछ कॉन्फ्रेंस में कुछ नया आएगा सब डिस्कस करते हैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे। रिसेंटली भी किया था 26 में, और जो कि बहुत सारे स्टेट पीसीएस में पूछा गया था, तो हमारे मतलब नोट से डायरेक्ट आ जाएगा। पता है क्यों? देखिए हम पीआईबी को फॉलो करते हैं, हिंदू को इंडियन एक्सप्रेस, कुछ छोड़ेंगे नहीं काम की चीजें। फिर भी कभी आपको लगे ना तो नीचे कमेंट कर देना यार, एक दूसरे की हेल्प करना। उसके बाद में बात करते हैं, इंडिया का एम है एंड करेंगे यूरिया का इंपोर्ट करना 2025 से, हम लोग बाहर से नहीं लेंगे भाई, अपने यहाँ प्रोडक्शन इतना कर लेंगे कि जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद में बात करें ना गाइज, तो देखिए सैफरन चर्चा में है, सैफरन चर्चा में है तो सैफरन फेस्टिवल भी मनाया जाता है, अगर हम बात करें, है ना, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। देखिए सैफरन के बारे में बात करें ना, ये एक प्लांट है जिसका ड्राई स्टिग्मा आर यूज टू मेक सैफरन स्पाइस। अब स्टिग्मा के बारे में बात करें, ड्राइड स्टिग्मा क्या होता है, ड्राइड स्टिग्मास। देखिए ये जो फ्लावर होता है ना, धागे जैसी है ना, थ्रेड लाइक, मतलब धागे जैसा लंबा ऐसा निकलेगा इसके अंदर से, जो बहुत काम की चीज होती है वही होता है, ठीक है। जो कुछ है काफी महंगा होता है ये, ठीक है। और कल्टिवेटेड एंड हार्वेस्ट इन द कैरेवा, जो हाईलैंड एरिया होता है ना जम्मू एंड कश्मीर का, वहाँ पे बिल्कुल इसकी खेती की जाती है। उसके बाद में बात करें, पंपोर जो एक रीजन पड़ता है, एक एरिया पड़ता है, ठीक है, जिसको कहा जाता है सैफरन बॉल ऑफ कश्मीर, ठीक है। और इसके लिए अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो देखिए गर्मी की अगर बात करें ना 35 से 40 डिग्री का टेम्परेचर के बीच में ये सहन कर लेते हैं, और सर्दी की बात करें -15 से -20। इसकी खेती की अगर मेनली बात करते हैं, देखिए भाई जून और जुलाई में की जाती है, और सितंबर अक्टूबर में भी की जाती है, ठीक है। इसको जीआई टैग बिल्कुल मिल चुका है सैफरन की, अगर हम बात करें कश्मीर वाला। और सॉइल की बात करें, इसके लिए मिट्टी का जो पीएच है वो 6 से 8 के बीच में होना चाहिए। और अगर रेनफॉल की बात करें ना, 1000 से 1500 mm पर एनम के हिसाब से रेनफॉल की भी जरूरत पड़ जाती है। उसके बाद में गाइस बात करें, हिंदू में ही चर्चा में है, इन्वेजिव ट्री स्प्रेडिंग इन मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में। भाई एक इन्वेजिव विदेशी एक ट्री की जो है ना प्रजाति वो फैल रही है ज्यादातर, जिसका नाम क्या है, सेना स्पेक्टाबिलिस, ठीक है। सेना स्पेक्टाबिलिस रिसेंटली चर्चा में है। तो ये किस चीज की वैरायटी है, एनिमल है, प्लांट है, क्या है, ट्री है क्या, है ना, पूछ लेंगे, पता होना चाहिए। और ये कहाँ पे क्या पड़ता है, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें ना, तो 3 स्टेट का जंक्शन पड़ता है बिल्कुल, जिसको ये बॉर्डर एरिया बिल्कुल शेयर मतलब होता है। तमिलनाडु है, कर्नाटक, केरला, 1000 बार डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। पीछे के अपने पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है गाइज। उसके बाद में देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। वैसे देखिए इनके बारे में बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं फिर, लेकिन वही रिपीटेड न्यूज होती है, एक दो ही काम की चीज होती है। तो देखिए संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, ये एक यूराशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है बिल्कुल। इसको फाउंड किया जाता है 2001 में, और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। याद रखना, संघाई के नाम से ये मत सोचना कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर संघाई में है, नहीं बीजिंग में है भैया, ठीक है। और इसके मेंबर की अगर बात करें 8 मेंबर हैं, चाइना है, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और रशिया, ठीक है गाइज। इसी के साथ देखिए आपका कोई भी सजेशन कोई सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगा, अक्टूबर का पीडीएफ इवनिंग में आज अवेलेबल हो जाएगा, बिल्कुल तैयार है पीडीएफ। तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।